हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मनीषा किचन में। दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह हम नहा धोकर यहाँ पर कर रहे हैं पूजा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और पूरे सावन भर पूजा पाठ होता रहता है हमारे काशी में। तो यहाँ पर हम जो है कि धूप अगरबत्ती जलाकर पूजा कर चुके हैं। अब चलिए दोस्तों खाने की तैयारी करते हैं। मन्नू बाबू अभी हमारे सो रहे हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 बजे ही हम जो है कि खाना पीना बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे तो हम 4 बजे भोर में ही उठते हैं। उठने के बाद बाकी का काम करती हूँ, फिर इसके बाद नहा धोकर आ जाती हूँ अपने किचन में। तो आज रात में हम ये देखिए मटर भिगोए हुए थे। आज हमारे यहाँ बनने वाला है मटर का रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने देखिए रात में ही ये मटर भिगो कर रख दिए हैं। अब ये अच्छे से फूल गए हैं और इसे हम बढ़िया से धुल कर इसे डाल रहे हैं अभी कुकर में। तो मैं बता देती हूँ दोस्तों कि आज हमारे यहाँ क्या बनने वाला है। तो आज हमारे यहाँ बनने वाला है मटर का चटपटा छोला। दोस्तों छोला तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं एकदम देसी तरीके से बना रही हूँ, जैसे कि हमारी सासू माँ बनाया करती हैं। तो देखिए मटर को कुकर में डालने के बाद इसमें हम मटर के ऊपर लगभग 1 इंच डाले हुए हैं पानी, और इसके बाद इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक, खाने वाला सोडा, तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और इसमें काले मिर्च डाल दिए हैं, मतलब खड़े मसाले कुछ डाले हुए हैं। अब हम इसको चलाकर सीटी लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ढक्कन को बंद कर दिए हैं। अभी हम चूल्हे में आग नहीं जलाए हुए हैं, चल रहे हैं चूल्हे में आग जलाने। चूल्हे में आग अच्छे से पकड़ लिया है। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं कुकर। अभी सीटी आने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक इधर मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। छोला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल लगता है, मतलब और भी काम रहता है। तो चलिए फटाफट से इधर मैं कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए टमाटर लिए हैं और प्याज लिए हैं, अदरक, लहसुन और हरा मिर्च लिए हैं। इन सभी को मैं काट छाट कर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इसका छिलका हम अच्छे से उतार लिए हैं। अब हम इसे साफ़ पानी से बढ़िया से धुलकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये सब हमारा सामान तैयार हो गया है और सीटी भी आना शुरू हो गया है। तो मटर उबलने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 5 से 6 सीटी दिलाते हैं, जिससे कि ये जो है कि बढ़िया से पक जाएंगे। तो अभी सीटी आ रहा है और इधर मैं अदरक, लहसुन और हरा मिर्च सिलबट्टे पर बढ़िया से पीस लेती हूँ। इसको हम एकदम बारीक महीन नहीं पीसेंगे, इसे जो है कि हल्का दरदरा ही पीसेंगे। आप इसे खलबट्टे में कूट भी सकते हैं। तो ये देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है। इसे हम एक प्लेट में उठा लेते हैं और इधर सीटी जो है कि आना शुरू हो गया है। 7 से 8 सीटी हो गए हैं। अब हम कुकर को नीचे उतार देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ से लेते हैं करी पत्ता। तो देखिए हमने अपने आंगन में करी पत्ता का पेड़ लगा रखा है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो करी पत्ता लेकर चलते हैं अपने किचन में और यहाँ पे रखते हैं चूल्हे पे कढ़ाई। कढ़ाई को हल्का सा पोंछ लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं तेज पत्ता और यहाँ पे डाल रहे हैं साबुत जीरा, और यहाँ पे गरम मसाला है जो कि हम दरदरा कूटे हुए हैं, वो भी डालेंगे। और ये देखिए अभी हींग डाले हैं और ये है दरदरा कूटा हुआ गरम मसाला। आप चाहें तो इसे खड़ा भी, जैसे छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, ये सब हो गया, खड़ा भी डाल सकते हैं और हल्का सा दरदरा कूट देंगे तो वो और अच्छा रहता है। अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ प्याज। सभी को डालने के बाद तड़के को अच्छे से भूनते हैं और यहाँ पे करी पत्ता भी डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने अपने आंगन में करी पत्ता का पेड़ लगा रखा है, तो हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो अक्सर उसमें डाल देते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करी पत्ता डालिए ही। तो यहाँ पे अभी तड़का हमारा लाल हो रहा है और इधर हम मिर्च नहीं कूटे हुए थे, तो मिर्च को हम ऐसे काट देते हैं खड़ा खड़ा। और ये तड़का देखिए धीमी धीमी आंच पर बहुत ही अच्छे से लाल हो रहा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च भी। सभी को डालने के बाद इसको जो है कि हम चलाएंगे, और यहाँ पे देखिए जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी डालकर भून देते हैं।
तो इसको हम धीमी धीमी आंच पर चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तो जब तक इधर जो है कि अदरक लहसुन भुना रहे हैं, इधर मैं टमाटर को काट कर तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हम 1 पाव के लगभग टमाटर लिए हुए हैं और ये टमाटर काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो देखने में लग रहा है कि 2 ही है, लेकिन टमाटर 1 पाव है। और इधर देखिए बहुत ही अच्छे से तड़के हमारे भून रहे हैं। तो तड़का अच्छे से लाल हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर। टमाटर को डालने के बाद इसे हम चलाते हुए भून लेते हैं। अभी हम इसमें कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, पहले टमाटर को अच्छे से भून लेंगे तभी इसमें मसाला का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, टमाटर हमारे जो है कि अच्छे से भुना रहे हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो रहे हैं इसमें। अब हम इसे ढक देते हैं ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और इधर हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसालों में हम डालते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे डाल रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। इससे कलर देखने में काफ़ी अच्छा आता है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मसालों का घोल हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए थाली को हटाते हैं और चेक करते हैं कि सब्ज़ी का क्या हाल है, सॉरी टमाटर का क्या हाल है। तो टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और देखिए इसको हम चला देते हैं। ये टमाटर बहुत ही अच्छे से गल गए हैं और अदरक लहसुन प्याज सब कुछ अच्छे से भुना गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मसाला डालकर इसे अच्छे से भूनते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखने में सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। सॉरी, ये मसाला दोस्तों, सब्ज़ी नहीं है, ये मसाला वगैरह भी भून रहे हैं। तो इसका कलर आप लोग देख ही सकते हैं और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इसको हम चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए। तो इसको हम चलाते हुए भून लिए हैं और इसे ढक देते हैं ताकि थोड़ा सा मुलायम हो जाए टमाटर वगैरह और मसाले भी अच्छे से पक जाएं। और इधर देखिए ढक्कन को खोल कर देखते हैं तो ये जो है कि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम बढ़िया से खिल गए हैं। अब चलिए थाली को हटाते हैं और देखते हैं ये मसालों का क्या हाल हो रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, मसाले अच्छे से पक गए हैं, किनारे किनारे तेल छोड़ने लगे हैं और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब देखिए बनता कैसा है। तो इसको हम बढ़िया से चला देते हैं। तो बस अब इसमें जो है कि मटर डालने की तैयारी हो रही है और ये मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। तो कलछुल से हम मटर डाल देते हैं कढ़ाई में। तो ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग जो है कि छोला बनाते हैं। चूल्हे पर का स्वाद ही अलग होता है, मतलब गैस पर का भी अच्छा होता है। चूल्हे पर का ऐसे कहा जाता है ना कि खाना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए सारा मटर हम इसमें डालकर इसको हम चला देते हैं। आँच को थोड़ा धीमा ही रखे हुए हैं। अब हम पूरा कुकर ही डाल देते हैं। ये देखिए पूरा कुकर इसमें पलट दिए हैं और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं और इसको हम चलाते हुए लगभग 5 से 10 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि ये बढ़िया से जो है कि पक जाए, इसमें एकदम बढ़िया से मिल जाए मसालों के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, छोला जो है कि हमारा लगभग तैयार ही होने वाला है। छोला में पानी वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं, अब केवल इसे पकना है। तो ये देखिए धीमी धीमी आंच पर बहुत ही अच्छे से ये पक रहा है। छोले के साथ खाने के लिए यहाँ पर हम चावल बनाएंगे। तो चावल को बढ़िया से धोकर तैयार कर लेते हैं। तो इधर देखिए दोस्तों, छोले हमारे लगभग पक गए हैं और इसे हम चला देते हैं। तो देखने में छोले काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और देखिए अभी ये लग रहा है थोड़ा पानी की तरह, लेकिन ये ठंडा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सूखा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा ढीला ही इसे उतारेंगे।
तो ये छोला हमारा पक गया है और यहाँ पर हम जो है कि चावल बनाने की तैयारी करते हैं। तो पूरा चावल डाल देते हैं कुकर में। इसी कुकर में मटर उबाले थे और इसी कुकर में हम चावल बना देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, छोला हमारा पक गया है और बहुत ही अच्छा है। और इसकी ग्रेवी देखिए काफ़ी बढ़िया है। अभी ठंडा होने के बाद इसकी ग्रेवी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए बस अब हम इसको नीचे उतारते हैं। और इस पे पकने के लिए यहाँ पर हम चावल रख देते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए, आज सुबह का खाना हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। आज सुबह के खाने में हम बनाए हैं छोला, चावल और रोटी। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं खाने के लिए। यहाँ पे हम लिए हैं एक थाली और इसमें निकालते हैं चावल। ये रहा हमारा गर्मा गर्म चावल और इधर रहे मटर के छोले एकदम गरम गरम, जो कि एकदम मस्त है। और देखिए इसकी ग्रेवी भी एकदम बढ़िया हो गई है। और इधर रहा दोस्तों रोटी। तो आज का खाना हमारा आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक बात और है दोस्तों कि आप लोगों के लिए मैं अगले वीडियो में कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।